आफ्टरनून सभी को। हम लोग पिछले क्लास में पॉलिटी में संविधान के भाग 6 देख रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे थे। भाग 6 में राज्य के बारे में कंप्लीट वर्णन किया गया है। ये लगभग उसी प्रकार का है जैसे भाग 5 में संघ अर्थात केंद्र के बारे में वर्णन किया गया। और इसमें हम लोग सीख चुके थे कि राज्य के हम लोग कार्यपालिका के बाद राज्य के विधायिका और विधायिका के बाद राज्य के न्यायपालिका, ये 3 सिस्टम जैसे ही पढ़ेंगे तो हम लोग का राज्य कंप्लीट हो जाएगा। और तब राज्य खत्म होने के बाद तब हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में 15-20 मिनट सुनेंगे। और उसके बाद फिर लंबे क्लास आपका मेन रहेगा जो आपका पंचायती राज से होगा और नगर पालिका से संबंधित होगा। ये दोनों जब स्टडी कर लेंगे तो आपका लगभग पॉलिटी लास्ट हो जाएंगे। तो स्पेशली 2-3 क्लास आपका ले लेंगे अनुच्छेद इंपोर्टेंट याद करवाने का और संविधान संशोधन जो महत्वपूर्ण है उसको याद करने का। उसके बाद पॉलिटी से आपको प्रश्न बिल्कुल बहुत अच्छा से बन जाएगा। यानी धीरे धीरे आपके पॉलिटी का जो समझ है वो बहुत अच्छा विकसित होते जा रहा है। तो पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि राज्य के जो कार्यपालिका है उसका सबसे हेड राज्यपाल था। राज्यपाल के बाद तब हम लोग मंत्री और मुख्यमंत्री इसका भी स्टडी कर चुके थे। और उसके बाद तब हम लोग देखे थे राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। और अगर हम केंद्र की बात करें तो वहां हम लोग देखे थे कि यहाँ पे एडवोकेट जनरल था, वहां पे हम लोग देखे थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था। तो पिछले क्लास में कार्यपालिका कंप्लीट हो चुका। आज हम लोग राज्य के विधायिका का स्टडी करेंगे। विधायिका इसलिए आसान होगा क्योंकि केंद्र में आप संसद पढ़ चुके हो और संसद 3 सिस्टम से मिलकर बना था, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार से हम लोग विधायिका में देखेंगे राज्य में जो विधायिका है उसको हम लोग राज्य विधान मंडल के नाम से जानते हैं। यानी आज का क्लास हम लोग का जो होगा वो होगा राज्य विधान मंडल। तो अब इसमें हम लोग जरा ध्यान से सुनेंगे तो एक एक बात आपका क्लियर होते चला जाएगा। राज्य विधान मंडल का मतलब हो गया कि इसमें हम लोग अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक का स्टडी करें। अनुच्छेद 168 से 212 तक किसी भी राज्य के विधान मंडल के बारे में वर्णन करता है। और यहाँ पे हम लोग समझेंगे राज्य का विधान मंडल 2 प्रकार का हो सकता है। एक को हम लोग कहते हैं एक सदनीय, मतलब एक सदन वाला विधान मंडल। अगर आपसे पूछा जाए कि एक सदनीय विधान मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं तो एक सदनीय विधान मंडल में राज्यपाल के साथ साथ हम यहाँ पे विधान सभा को शामिल करते हैं। देखिए जैसे वहां संसद में हम लोग देखे थे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा थी, उसी प्रकार से जब हम विधान मंडल की बात करें तो मंडल का मतलब यहाँ मिला करके है। जिस राज्य में एक सदनीय विधान मंडल होगा तो उन राज्यों में राज्यपाल के साथ साथ केवल विधानसभा को ऐड करेंगे। दूसरा नंबर हो सकता है कई राज्य द्विसदनीय व्यवस्था रखते हो। अगर राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था होगी, 2 सदन होंगे, तो इस कंडीशन में राज्यपाल के साथ साथ यहाँ विधानसभा और इसके साथ साथ विधान परिषद को शामिल करते हैं। तो हम लोग अब इसी बात को ध्यान से समझेंगे कैसे क्या स्थिति है, ये सभी स्टेप आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को तो ये बात समझ में आ गई कि राज्य विधान मंडल की चर्चा हमारे अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक है। इसमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे एक सदनीय व्यवस्था है जिसमें राज्यपाल और विधानसभा होते हैं। लेकिन कुछ भारत में ऐसे भी राज्य हैं जहां द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय का मतलब है कुछ राज्य जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वे राज्य में एक कंसेप्ट है कि इसमें विधानसभा में तो कोई व्यक्ति चुन के चले आएंगे। हम एक और जैसे उधर राज्यसभा था केंद्र में, उसी प्रकार से हम विधान परिषद का गठन करें। इसमें शिक्षित वर्ग के लोगों को हम शामिल करेंगे और जब शिक्षित वर्ग के लोग यहाँ पे शामिल होंगे तो ये और बढ़िया बेहतर ये सुझाव देंगे। और जब बेहतर सुझाव देंगे तो किसी भी राज्य में बढ़िया सिस्टम पारित होगा। और अभी वर्तमान समय में भारत में ये द्विसदनीय व्यवस्था के कुल 6 राज्य हैं। बाकी भारत में जितने राज्य हैं 6 को हटा दें तो सभी 22 एक सदनीय व्यवस्था का राज्य है, जिसमें 6 राज्य में आप जानते हैं एक मेन राज्य बिहार में भी दोनों है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। यानी बिहार में द्विसदनीय विधान मंडल की व्यवस्था है। बिहार से सटे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी द्विसदनीय है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश भी द्विसदनीय है। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, ये तेलंगाना में भी द्विसदनीय व्यवस्था है, वहां भी विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। और इसके अलावे हम लोग देखिए बंबई क्षेत्र मतलब महाराष्ट्र में भी विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। और लास्ट वन छठा कर्नाटक है,
जहां दोनों व्यवस्था किए गए। यानी सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को क्या समझ में आया, यहाँ पे हम लोग समझ गए कि भारत के 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय का मतलब वहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। बाकी सभी राज्य में केवल विधानसभा से ही काम चल जाते हैं, और राज्यपाल जब ऐड होते हैं तो इनको विधानमंडल कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आपको आ सकता है कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि इन 6 राज्यों में विधान परिषद है: बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अब कोई राज्य में विधान परिषद हो या नहीं, इसके लिए राज्य की विधानसभा ये तय करेंगे। अगर राज्य के विधानसभा को लगता है कि हमारे राज्य में विधान परिषद भी हो, तो वो क्या करेगा, राज्य विधानसभा 2/3 से प्रस्ताव पारित करे। केवल बहुमत से नहीं, विरोधी दल और अपने खुद दोनों मिलके एक प्रस्ताव पारित करे कि हम इस राज्य में विधान परिषद भी चाहते हैं, और तब इस प्रस्ताव को संसद से पारित करवाना होगा। संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा दोनों इसको पारित करे विशेष बहुमत से। और तब सोचो, राज्य विधानसभा और संसद जब पारित करेंगे तब राष्ट्रपति के परमिशन के बाद किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना हो। यानी विधान परिषद इसीलिए 6 राज्य में है, ये बात आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि विधान परिषद की स्थापना करने के लिए राज्य विधानसभा जैसे झारखंड में नहीं है, तो झारखंड के विधानसभा 2/3 से प्रस्ताव पारित करे, और उसके बाद हम लोग देखें इसमें मुख्य रूप से संसद से पारित होगा, तब जाके चलेगा। बिल्कुल राजीव जी, जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जम्मू कश्मीर को जब हम लोग केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिए, तो केंद्र शासित प्रदेश किसी में भी विधान परिषद क्या, विधानसभा भी नहीं होते हैं। सिर्फ हम लोग जो 3 देखते हैं, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, यही विधानसभा होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र के जो गवर्नर है, जो नियुक्त होंगे, उनकी जिम्मेवारी नहीं होती है। वहां विधानसभा मुख्यमंत्री की प्रायः आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी हम देखते हैं जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी में है विधानसभा। बाकी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा भी नहीं है, और केंद्र शासित प्रदेश में विधान परिषद की कोई जरूरत नहीं होती। तो अब हम लोग समझ गए, पहले तेलंगाना नहीं था, यहाँ पे जम्मू कश्मीर था। 6 के 6 अभी भी है, और जम्मू कश्मीर हट गया, तेलंगाना जुट गया। यानी पहले भी 6 थे, अब भी 6 है, केवल जम्मू कश्मीर का स्थान तेलंगाना ले लिया, और कोई अंतर नहीं। तो हम लोग अब पहला बेसिक चीज समझ रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग को एक इंपॉर्टेंट सिस्टम हम लोग चलेंगे, दोनों बात पे चर्चा करें। अगर हम कर दें मान लें विधानसभा, और दूसरा नंबर हम कर दें विधान परिषद, ये जो अभी हम चल रहे हैं इस स्टेप से आपको याद रखना आसान होगा, और बिल्कुल बहुत आसानी से परीक्षा में बना भी पाएंगे। हम एक ही साथ दोनों चल रहे हैं, और जल्दी से बता दो, इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। हम लोग कई बात पे चर्चा करेंगे, और आपका बिल्कुल क्लियर आंसर आना चाहिए। बहुत ही सुंदर। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और जल्दी बता दो, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए वेरी गुड 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ये उसी प्रकार का है जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, सब एक दूसरे में जोड़ोगे तो एकदम कंसेप्ट हो जाएगा। विधानसभा का ही दूसरा नाम अगर हम चले, तो आपको लोकसभा और राज्यसभा में नाम समझाए थे। विधानसभा को ही किसी राज्य का पहला सदन कहते हैं, और विधान परिषद को दूसरा सदन कहते हैं। ये उसी प्रकार का है जैसे लोकसभा और राज्यसभा में था। विधानसभा को ही हम लोग निम्न सदन कहते हैं, और विधान परिषद को ही उच्च सदन कहते हैं। ये उसी प्रकार का है जैसे राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है और लोकसभा निम्न सदन कहलाता है। हाँ, मन में आएगा कि ये दूसरा है तो उच्च कैसे हो गया, इसको उच्च रहना चाहिए था। तो हम लोग इसके लिए महत्वपूर्ण चीज एक समझ चुके थे कि ये कब भंग होता है। तो इसके लिए अधिकतम आयु जो विधानसभा का है, एक बार गठित होने के बाद अधिक से अधिक 5 साल का होता है। ये अधिक से अधिक 5 साल है। विधानसभा का जो गठन होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा एक वाला सत्र 5 साल ही चलेगा। 5 साल बाद चुनाव होकर अगला सेशन चलेगा। लेकिन विधान परिषद कभी भंग नहीं होता है, ये महत्वपूर्ण चीज समझोगे। विधान परिषद राज्यसभा के समान कभी भंग नहीं होता है, और इसीलिए इसको उच्च सदन कहा जाता है। क्योंकि जब यह कभी भंग नहीं होगा तो उस कंडीशन में ये हमेशा यहाँ पर लोग उपस्थित रहे। तो विधान परिषद कभी भंग नहीं होता है, लेकिन इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और ये प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य हटाए जाते हैं। ये उसी प्रकार की बात है जैसे राज्यसभा में आप सुन चुके हैं। तो हम समझते हैं कि सदस्य पूछेगा कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल तो 6 वर्ष होगा। लेकिन रिवर्स क्वेश्चन पूछेगा, राज्यसभा कितने वर्षों में भंग होते हैं, विधान परिषद कितने वर्षों में भंग होते हैं, तो ये भंग नहीं होते हैं। ये दिमाग में आपको बैठा के रखना। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लिए विघटन की बात। अब
अब जल्दी बताओ कि किसके मतदान से कौन बनते हैं। विधानसभा में जो चुनाव होते हैं वो जल्दी बता दो, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं कि अप्रत्यक्ष। विधानसभा के जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष? जल्दी से बता दीजिए, विधानसभा के चुनाव प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष? वेरी गुड। विधानसभा के जो चुनाव है सदस्यों के लिए, यानी जो विधायक चुने जाते हैं, अगर जनता डायरेक्ट वोट से चुनती है तो उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं, और यदि जनता के वोट से नहीं चुनते, जनता के प्रतिनिधि के वोट से चुने जाते हैं तो उसको अप्रत्यक्ष कहते हैं। यानी दो तरह की बात है। अगर सभी जनता को वोट का अधिकार है तो वो प्रत्यक्ष चुनाव है। अगर आप किसी को चुने और आपका रिप्रेजेंटेटिव किसी को चुनता है तो ये अप्रत्यक्ष है। और विधान परिषद में अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, विधानसभा में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। यहाँ पर कुछ सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव भी होता है, मनोनयन भी चलता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है सदस्य की संख्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य और कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो इसका लिमिटेशन है। इसका लिमिटेशन है कि विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। चाहे राज्य कितना भी बड़ा हो जाए, वहां 500 से ज्यादा सदस्य नहीं रह सकते और कम से कम 60 सदस्य करना है। यानी हम लोग समझ गए, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से लेके 500 तक होता है। फिर भी छोटे राज्य की बात करें, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गोवा, ये 3 ऐसे छोटे छोटे राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, सिक्किम और गोवा, ये ऐसे, आंध्र प्रदेश तो बड़ा है लेकिन अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल बड़ा है लेकिन वहां जनसंख्या घनत्व कम, और इसके कारण भी ये तीनों सेक्शन में हम लोग 30 सदस्य ही अलाउ किए। 30 सदस्य वाला भी विधानसभा है, लेकिन ऐसे इन लोगों को छोड़ दें तो 60 से 500 तक हो सकते हैं। और आपको मालूम है बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243, ये बिहार का स्पेशली इसके बीच में। तो इसमें हम लोग ध्यान दें, बिहार विधानसभा में 243, मिनिमम कितना हो सकते हैं 60, अधिकतम कितना हो सकते हैं तो 500, बाकी किसी में भी 60 से 500 के बीच हो सकते हैं। इसी प्रकार से जल्दी से बता दें, विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद में अगर किसी राज्य में गठन होता है तो विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य हो सकते हैं, कम से कम 40 सदस्य हो सकते हैं। या दूसरा नंबर है कि विधानसभा के जो सदस्य हैं टोटल, उसके 1/3 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। दोनों बात ध्यान रखिए, विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य हो और विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसके 1/3 सदस्य से ज्यादा सदस्य परिषद में नहीं होंगे। और इसीलिए अब आप 1/3 की बात करोगे तो अधिक से अधिक बिहार में 81 हो सकते हैं, ये अधिक से अधिक हो सकते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में बिहार विधान परिषद में सदस्य की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 75 बिल्कुल सही आंसर है। बिहार विधान परिषद में सदस्य की संख्या 75 है। बाकी कई राज्यों में, चूंकि 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, बाकी छोटे राज्य में इसकी आवश्यकता भी नहीं है, छोटे राज्य में इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा कई गणमान्य लोग जो चुन के आते हैं उन लोगों के द्वारा भी विचार दिए जाते हैं। जैसे अब हम बात करें कि इनमें सदस्य का जो चुनाव है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट, विधानसभा में राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन। इसमें अब हम लोग जरा ध्यान से समझेंगे, विधान परिषद वाला स्टेप पूछा ज्यादा जाता है। विधान परिषद का नियम है कि इसमें जो है 5/6 सदस्य जो होंगे इसका चुनाव होगा, और बाकी 1/6 सदस्य जो होंगे ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे, ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे। दोनों बात को ठीक से समझना। राज्य विधान परिषद में जितने भी सीट होंगे उसका 5/6 सीट पर चुनाव हो, और 1/6 सीट राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे जो साहित्य, ज्ञान, कला इन क्षेत्रों में विशेष योगदान दिए, ताकि अनुभवी व्यक्ति भी वहां जा सके। और 5/6 सदस्य में 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 यही स्टेप है। अब आप इसका लघुत्तम लेंगे तो 5/6 इसको जोड़ने से आ जाए। इसमें 1/3 का मतलब क्या है? 1/3 का मतलब हो गया कोई भी स्नातक जो 3 साल किए हुए हैं, आप में से भी कोई बच्चे अगर ग्रेजुएट हैं और स्नातक अगर 3 साल हो चुका है, तो कुल सीट में 1/3 सीट ग्रेजुएट किए हुए बच्चों के द्वारा
सदस्य चुने जाएंगे ताकि ग्रेजुएट व्यक्ति उसको सदस्य चुने। दूसरा जो 1/3 है ये शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्वारा है। मतलब कोई व्यक्ति टीचर है, शिक्षक है, चाहे वो ITI के शिक्षक हो, बीएड कॉलेज के शिक्षक हो, प्राइवेट भी शिक्षक चलेंगे, सरकारी शिक्षक हो, अगर मान्यता केवल प्राप्त होना चाहिए तो वो शिक्षक के द्वारा 1/3 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और बाकी 1/12 जो दिख रहा है ये नगर निकाय के द्वारा जो है, नगर पालिका है, विभिन्न बोर्ड है, इन लोगों के सदस्यों के द्वारा इनकी जो है चुनाव किए जाते हैं। इनका चुनाव जो हो गया, बोर्ड कोई भी है, बिजली बोर्ड हो गया, नगर निकाय हो गया, इन बोर्डों के द्वारा इनके चुनाव किए जाए। और बाकी जो 1/12 देख रहे हो ये विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इनके चुनाव किए जाए। तो अब आपको ध्यान रखना है, फिर से बात हमारा समझ लें, 1/12 कौन संख्या है? 1/12 ही शिक्षक प्रतिनिधि और इसमें स्नातक वाला है। 1/3 तुम्हारा ये हो जाएगा मुख्य रूप से बोर्ड वाला, और 1/3 ही तुम्हारा हो जाएगा दूसरा नंबर जो बताए विधानसभा के सदस्यों द्वारा, यानी विधानसभा में जो विधायक जी जीते हुए हैं उन लोग के द्वारा भी 1/3 सदस्यों का चुनाव हो। अब एक बार क्वेश्चन बिहार स्पेशल एग्जाम टाइप में आया कि बताओ बिहार विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? राज्यपाल कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो 1/6 सदस्य करेंगे तो 12×6 72 होता है, 13×6 78 हो जाता है, और इसीलिए ये 12 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। तो ये आपको मनोनीत से हम लोग देख लिए, विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों स्टेप हम लोग समझ गए, सदस्य भी आप लोग का क्लियर हो गया। अब यहाँ पे शर्त हम लोग देखें, विधानसभा में अध्यक्ष चुने जाते हैं विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, और विधान परिषद में सभापति चुने जाते हैं विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा। नाम केवल अंतर है, यहाँ अध्यक्ष है विधानसभा में और विधान परिषद में सभापति। जल्दी बता दो, इनको लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, बाकी 2 वर्ष से ज्यादा का जेल नहीं होना चाहिए, दल बदल करेंगे तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी, बिना कोई सूचना दिए लगातार 60 दिनों तक बैठक में एब्सेंट रहते हैं। सब वही है जो आप लोग सभा में पढ़े, सब वही है कि अगर बिना सूचना के 60 दिनों तक अगर वो लगातार उपस्थित रहते हैं सदस्यता समाप्त हो जाएगी। विधानसभा के सदस्य यदि त्याग पत्र देना चाहते हैं, वो चाहते हैं रिजाइन दे दें, तो वो विधानसभा अध्यक्ष को देंगे। विधान परिषद के सदस्य अगर त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो अपने सभापति को त्याग पत्र दे सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जहां से क्वेश्चन आते हैं उसको सुनेंगे। दोनों के कंपैरिजन अगर करें तो यहाँ पे आप सभी को याद है कि कोई भी विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं साधारण विधेयक और दूसरा को हम लोग कहते हैं धन विधेयक। दोनों बात आपको समझाए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, केंद्र में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्य में कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। दोनों बात दिमाग में सेट रखेंगे। राज्य में तो आप जानते हो उपराष्ट्रपति राज्यसभा में सीधा सभापति होता है, लेकिन विधान परिषद में ऐसी बात नहीं है। यहाँ कोई उपराज्यपाल जैसा नहीं है, यहाँ विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा ही सभापति के चुनाव होते हैं। अब यहाँ पे बात हम लोग सुने, राज्य में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको तय करने वाला हमने आपको समझाया कि राज्य में तय करने वाला विधानसभा के अध्यक्ष है, केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष है। अब एक 2 इंपॉर्टेंट बात यहीं पे क्वेश्चन पे उठते हैं और वो आपको सही रखना है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि साधारण विधेयक को अधिक से अधिक विधान परिषद कितने समय के लिए रोक सकता है? जल्दी बोलो। साधारण धन विधेयक 14 दिन एकदम बच्चे रट्टा मारे रहता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन परीक्षा में अब हम साधारण विधेयक का दिए। साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकता है? देखिए 14 दिन लिख रहा है, वो धन विधेयक था, इसीलिए हम बताया कई बच्चे 14 दिन रटे हुए हैं तो परीक्षा में इतना ध्यान ही नहीं देता है कि साधारण विधेयक दे रहा है कि धन विधेयक दे रहा है। चलिए अभी तक किन्हीं का जवाब सही नहीं आया, सोचो कितना दुखद बात है, किन्हीं का जवाब सही नहीं। चलिए सही आंसर है 4 माह। अब पहले सुन लीजिए तो सही आंसर आपको समझ में आ जाए। सब समझिए ठीक से। देखिए कोई साधारण विधेयक, बात को सुनना बहुत ध्यान से हम समझा रहे हैं और आपको कंसेप्ट यहाँ पे आना चाहिए। साधारण विधेयक हमारे पास विधानमंडल में 2 जगह है, ये कहीं से आ सकता है, किसी भी अगर विधान परिषद के सदस्य को लगे कि हम ये नियम बनाएंगे, ये लोग अपना पास कर लिए, पास करने के बाद विधानसभा में भेजेंगे। अगर विधानसभा के सदस्य इसको रिजेक्ट करते हैं तो ये उसी समय रद्द माना जाएगा। लेकिन अगर विधानसभा के सदस्य कोई नियम बनाते हैं और वो साधारण विधेयक विधान परिषद में जाता है तो वो अधिक से अधिक 3 महीने तक रोक सकते हैं। 3 महीना के बाद वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिर से पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। और जब दूसरी बार इन लोग फिर भेज देते हैं कि यही वाला रहेगा तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 माह और रोक सकते हैं। यानी पहली बार में 3 महीना और दूसरी बार में 1 महीना, इतना ही रोक सकते हैं। 4 माह अगर हो गया तो ये विधेयक स्वतः पारित माना जाएगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से आपको बहुत मेन क्वेश्चन बनेगा।
और इन सभी प्रश्नों में बच्चे ज्यादा गलत करते हैं। धन विधेयक सभी बच्चे 14 दिन को सबका क्लियर है। धन विधेयक किसी का गड़बड़ नहीं होता है। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, पारित किया जाता है। इसको विधान परिषद शुरू नहीं कर सकता है। और अगर यहां से पारित होकर आया तो अधिक से अधिक 14 दिन ही विधान परिषद रोकेगा, ऑटोमेटिक पारित माना जाएगा। लेकिन साधारण विधेयक से जो प्रश्न होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। अगर क्वेश्चन में रहे पहली बार अधिक से अधिक विधान परिषद तो 3 महीना, दूसरी बार अधिक से अधिक तो 1 महीना, और कुल पहली दूसरी नहीं बोले विधान परिषद कुल कितना महीना रुक सकता है तो 4 महीने। अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए, एक प्रश्न का आंसर देंगे तब हम समझेंगे कि आप एकदम क्लियर हो गया। ऐसी बात जो अभी सीखे ये लोकसभा राज्यसभा में नहीं था। साधारण विधेयक और धन विधेयक में बहुत छोटा सा अंतर है जी। और आपको बनाए कि हाँ बच्चों के लिए ये चीज होगा, शराब पीने से ये चीज होगा, जिस पर रुपया पैसा वाला बात नहीं है, वो साधारण विधेयक है। धन की बात होगी कि हाँ अब ये धन रजिस्ट्री ऑफिस में महिलाओं को लिखने पर कितना लगेगा, तो ये विधेयक जो धन के लिए नियम बनेगा वो धन विधेयक है। बाकी कोई चीज का नियम बन रहा है कि बच्चों को ऐसे हम करेंगे, उस पर रुपया पैसा की बात नहीं है, तो साधारण विधेयक। साधारण विधेयक का मतलब जिसको धन से बहुत लेना देना नहीं, जिसमें धन का लेना देना है वो धन विधेयक है। और कौन धन विधेयक है कौन नहीं है इसके लिए केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष तय करेगा और राज्य में विधानसभा अध्यक्ष तय करेगा। ये नहीं कि ये विधेयक अब शराबबंदी है, ये धन विधेयक है कि नहीं, तो इसको हम लोग तय नहीं करेंगे, इससे भी तो राजस्व प्रभावित होगा। लेकिन यदि धन विधेयक के रूप में विधानसभा अध्यक्ष इसको कर दे तो उसको रोका नहीं जा सकता, वो सीधा सीधा निकल जाएगा। और यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज हम लोग आपके सामने रख रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही करते हो। बताओ अगर कभी भी लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उनके संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाते हैं और संयुक्त अधिवेशन में दोनों को साथ बैठाते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और इसमें डेफिनेटली लोकसभा में सदस्य संख्या ज्यादा होते हैं, पारित हो जाए। अब यही चीज रिवर्स क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हम अभी देखेंगे। विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, और इसी में दूसरा है कि इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ये दोनों का आंसर अगर देते हो तो आप समझेंगे कि बहुत अच्छा सिस्टम हो गया। विधानसभा और विधान परिषद में गतिरोध उत्पन्न होने पर इन दोनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। मैं मैक्सिमम लोग का देख रहा हूँ राज्यपाल बुलाने वाले गवर्नर राज्यपाल है, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और अध्यक्षता कौन करता है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। अध्यक्षता कौन करता है, आंसर दे दीजिए। देखो लोकसभा स्पीकर, राज्य में लोकसभा स्पीकर कैसे आएगा, विधानसभा की बात करो, केंद्र रहता तब लोकसभा स्पीकर होता। हम क्वेश्चन राज्य का कर रहे हैं। विधानसभा और विधान परिषद का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा का स्पीकर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब मजे की बात सुनो, मजे की बात सुनो। जैसे लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, उसी प्रकार राज्य में अगर विधानसभा और विधान परिषद में गतिरोध होगा तो बैठक बुलाने की जरूरत ही नहीं है, 4 महीना में ऑटोमेटिक हो जाएगा और धन विधेयक को 14 दिन में ही हो जाएगा। इसीलिए विधानसभा और विधान परिषद का संयुक्त अधिवेशन होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। और इसीलिए परीक्षा में कभी कभी पूछता है, वो जानता है कि बच्चे जरूर किसी न किसी से करवा ही देगा, और इतना हल्का क्वेश्चन दे देगा कि विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है और उसमें चॉइस आपको देगा विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष, राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। आंसर इनमें से कोई नहीं है। इनकी संयुक्त अधिवेशन नहीं होती है, लोकसभा राज्यसभा का होता है, विधानसभा विधान परिषद का नहीं होता है, क्योंकि यहाँ गतिरोध का सवाल ही नहीं है। राज्यसभा इतना पावर विधान परिषद को नहीं, क्योंकि कई राज्य तो हम लोग देखे एक सदनीय होता है। तो इसीलिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हमने किया। अब यहाँ से आप लोग का राज्य विधान मंडल कंप्लीट हो। अब हम लोग का एक बड़ा टॉपिक आएगा जिसमें न्यायपालिका हम लोग पूरे पढ़ेंगे। तो न्यायपालिका का सेक्शन हम लोग को पूरा देखना है। न्यायपालिका अगले दिन आपका हाईकोर्ट और जो निचले न्यायालय है उन सभी पे आपका क्लास हो।